गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आज तो सब अच्छे से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जीएनबी काउंसलिंग का राउंड 2 हो गया है। ज्वाइनिंग की डेट बढ़ा दी गई है, 31 जुलाई तक ज्वाइनिंग कर दी गई है, 20 जुलाई तक ई ज्वाइनिंग है। और मॉपअप राउंड 3 का जो शेड्यूल है वो ऑलरेडी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। कल डिक्लेयर हो गया था। 5 से 8 अगस्त का टाइम उन्होंने दिया है, जिसमें दोबारा से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस कर सकते हैं। कोई नई चॉइसेस ऐड करनी है, नए ऐड कर लें, पुराने को रिमूव करना है, रिमूव कर लीजिए। जो पुराने डाले, एक तरह से मानिए कि एक तरह से आप फ्रेश चॉइस फिलिंग उसको कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पुरानों को हटा कर दोबारा से नए ऐड कर सकते हैं, जो पुराने हैं उनको आगे पीछे कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं जो मेन न्यूज़ है इस कहानी की। मेन मॉपअप राउंड जो होगा वो ऑनलाइन होगा। ये जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मॉपअप ऑनलाइन होने के ही चांसेस हैं। न्यूज़ेज आ रही थी ऑनलाइन की, तो पूरी कंफर्मेशन थी कि ऑनलाइन होगा। तो उन्होंने इस बार कह भी दिया है कि मॉपअप ऑनलाइन होगा। इसकी जो भी डेट्स होंगी वो आपको बाद में अलाउ करेंगी। अब सवाल है कि राउंड 3 में नया रजिस्ट्रेशन होगा नहीं, पुराने बच्चे हैं वही पार्ट लेंगे। अगस्त में होने की वजह से इसके ऊपर इम्पैक्ट और जी इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा पड़ सकता है। पहला इम्पैक्ट तो ये पड़ता हुआ नज़र आएगा कि जो बच्चे ब्लॉकिंग माफिया थे, यानी कि जो ब्लॉक करने में एक्सपर्ट थे, जो बार बार ब्लॉक करते जा रहे थे लगातार, जिन्होंने ब्लॉकिंग करने का पालन, लगभग 348 बच्चों की लिस्ट मैंने निकाली है जिन्होंने ऑल इंडिया राउंड 1 में भी सीट ली है, स्टेट राउंड 1 में भी सीट ली है और डीएनबी राउंड 1 में भी सीट ली है। और राउंड 1 किसी एक जगह ज्वाइन करने के बाद डीएनबी राउंड 2 में भी सीट में ट्राई किया है और स्टेट में भी ट्राई किया है, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहीं भी जमा हुए नहीं थे। उसके पास मौका था। ऐसे 348 बच्चे एग्जैक्ट हैं जिनका डेटा मेरे पास है, जिन्होंने ऐसा किया है। बेसिकली ब्लॉकिंग करते हैं तो सिचुएशन थोड़ी बिगड़ जाती है और एनबी ईमेल्स का रिवर्ट देती है। इस बात का मुझे यकीन नहीं था पहले, लेकिन अब हो गया। जो डेट शेड्यूल्स आए हैं उसके लिए कई बहुतों ने मेल किया था कि थोड़ा सा उसको पीछे ले जाया जाए। एनबी ने इस बात को समझा, एनबी ने इस बात को देखा, उसके बाद ये डिसीज़न आया है कि जो काउंसलिंग है वो अगस्त में ले जानी पड़ी है, जिसकी वजह से बिल्कुल भी 0.1% भी ब्लॉकिंग नहीं हो पाए। क्योंकि MD/MS की जो लास्ट डेट है एडमिशन की वो 31 जुलाई है, अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का आया है तो 31 जुलाई है। लगभग स्टेट्स में स्टेट राउंड्स हो रहे हैं। राजस्थान का अभी तक होल्ड पे है राउंड 1 ही, बिहार वहाँ पे राउंड 1 होल्ड पे है, वरना बाकी जगह सब जगह पे हो रहा है। आंध्रा भी ने भी अपना मैनेजमेंट की डिटेलिंग निकाली दी। तेलंगाना का जो थर्ड राउंड है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं उसको सब्सिक्वेंट राउंड, जो राउंड 2 है वो भी उसका हो ही रहा है। ऐसे अगर आप करके देखेंगे तो लगभग स्टेट इंक्लाइनिंग वे में है। आज शाम तक या कल तक हो सकता है यूपी का भी रिजल्ट आ जाए, 1-2 दिन में पंजाब का और 1-2 दिन में उत्तराखंड का भी रिजल्ट है, जो कि होप सो आ ही जाएगा। लगभग विद इन दिस वीक, जो नया वीक स्टार्ट होना है मंडे से, इस वीक में लगभग राउंड 2 जो स्टेट्स के वो ख़त्म हो जाएंगे। तो जो डीएनबी वाले कैंडिडेट थे, जो दोनों हाथों में पाला लेके चलना चाह रहे थे, अब उनको किसी एक जगह ही सीट लेनी होगी। वो डीएनबी का वेट करें राउंड 3 का, या वो स्टेट देख लें। और राउंड 2 की सीट आप कभी भी छोड़ सकते हैं डीएनबी की। अगर आपने ई ज्वाइनिंग कर भी ली है तो 1.25 लाख का नुकसान होगा, फिजिकल ना करें। और अब स्टेट अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो भी वो सीट खाली होकर राउंड 3 में आ जाएगी। अब सवाल ये है डीएनबी राउंड 3 को कैसे स्ट्रेटेजाइज किया जाए, कहाँ तक सोचा जाए। अगर शिफ्टिंग की बात करें तो कुछ ब्रांचेस के अंदर शिफ्टिंग आने के चांसेस काफ़ी अच्छे दिखाई देंगे। अब आप पूछेंगे कितने दिखाई देंगे। मेरे हिसाब से अब ये मान के चलें कुछ ब्रांचेस में 6-6 हज़ार की शिफ्टिंग भी कुछ ब्रांचेस के अंदर होने के चांसेस हैं। कुछ ब्रांचेस के अंदर, सब में नहीं, कुछ में। और कुछ ब्रांचेस में 1000, 1200, 2000 का ही इंक्लाइनेशन देखने को मिलेगा। सबसे खास बात क्या है, ये एक पहला राउंड होगा डीएनबी का जिसके अंदर इंस्टीट्यूशनल नेगेटिव शिफ्ट देखने को नहीं मिलेगी राउंड 3 में। यहाँ पे प्रॉपर जो भी शिफ्टिंग देखने को मिलेगी वो हर एंगल में पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगी, इंस्टीट्यूट बेसिस पे भी। क्योंकि जो अपर रैंक के बच्चे हैं, क्योंकि जो अपर रैंक होल्डर्स हैं और उन्होंने अगर सीट्स ले ली है और होल्ड कर रखी थी डीएनबी के, उन्हें स्टेट में कोई गवर्नमेंट कॉलेज MD या MS मिल जाएगा उनकी पसंद का, तो वो उसको छोड़ देंगे, उसको छोड़ के वो आगे चले जाएंगे। ये तो कहानी है
डीएनबी की। अब आते हैं रिवाइज कट ऑफ के बारे में। 13 तारीख से मॉप अप राउंड स्टार्ट होने वाला है डीम्स का, जिसका डिटेलेशन उन्होंने ऑलरेडी दे दी है। एक बात और है, अब धीरे धीरे इंस्टीट्यूशनल बेसिस पे जो काउंसलिंग होती हैं स्टे वैकेंसीज, उनकी भी डेट्स और उनकी भी डिटेल आने लगेंगी। आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। बीएचयू हो गया, एएमयू हो गया, रिम्स हो गया, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जिनमें सीटें वैकेंट रहेंगी। अब स्टे वैकेंसी वहाँ भी ट्राई करने के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। मिलना नहीं मिलना अलग बात है, फिजिकली जाना होता है, कम्प्लीटली लक पे है, और कुछ भी काम बिना लक के नहीं होता है। और जाके ट्राई करना, कोशिश करना आपका काम है। उसके बाद बाकी चीज़ें कंटिन्यू बेसिस पे रहेंगी। अब आ जाते हैं रिवाइज कट ऑफ के बारे में। रिवाइज कट ऑफ का घटना, अगर घटना है तो लगभग 2 या 3 दिन के अंदर घट जाना चाहिए, क्योंकि मॉप अप के बाद अगर कट ऑफ डाउन होता है तो कोई फ़ायदा है नहीं। वी होप सो आज या कल में भी कोई न्यूज़ आ सकती है उसके कम होने की। अब सवाल है कि कितने % घट सकता है। मेरे हिसाब से 8 से लेकर 12 के बीच कन्फर्मली इस फिगर में तो ज़रूर घटना चाहिए। घटने में 15 तक भी जा सकता है, लेकिन चांसेस थोड़े कम नज़र आ रहे हैं। 8 से 12 के चांसेस हैं कि वो घट सकता है। और सवाल है कि जैसे ही घटेगा उन कैंडिडेट्स को तुरंत एलिजिबिलिटी बनाने की बहुत ज़रूरत होगी। उन्हें एकदम अपने आप को एलिजिबल करना उनके लिए अनिवार्य हो जाएगा। अगर वो एलिजिबिलिटी नहीं बना पाएंगे तो वो स्टे वैकेंसी राउंड में भी पार्ट बहुत जगह नहीं ले पाएंगे। एक तो राजस्थान में मौका मिल ही जाएगा उन्हें पार्ट लेने का राउंड 2 से, एक उन्हें बिहार में मौका मिल ही जाएगा, एक यूपी के मॉप अप में भी वो पार्ट ले ही लेंगे, और डीम्ड में भी पार्ट ले ही लेंगे। बाकी स्टेट हैं वो ट्राई कर सकते हैं। जो मनचाही ब्रांचेस हैं उनमें ज़रूर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गेम हो सकता है, लेकिन ट्राई अगर किया जाए तो वहाँ पे भी चांसेस बनेंगे। और इधर उधर ना भागें, काउंसलिंग पे ही कंसंट्रेट करें। और अगर इधर उधर भाग भी रहे हैं तो बाद में स्टे वैकेंसी राउंड में ही होना है, जो होना है जब एनआरआई वैकेंट आएंगी या सीट कैंसिल होके आएंगी, वरना उससे पहले कहीं भी कुछ नहीं होना है। जो हो रहा है मेरिट बेस पे हो रहा है। यूपी में बहुत सिंपल रूल था कि अगर माइनॉरिटी की सीटें खाली रह जाती हैं तो वो नॉर्मल सीटों में ऑटोमेटिकली ही कन्वर्ट कर दी जाएंगी। ये भी बात है। जिन जगहों पे ऑफलाइन मॉप अप राउंड होता था, चांसेस है कि वो भी इस बार कुछ जगहों पे ऑनलाइन कंडक्ट हो सकता है। तो एमडीएमएस लेने वालों के लिए अच्छा मौका है, वो आराम से एमडीएमएस के लिए ट्राई करें। डीएनबी का भी फिलहाल कोई हेडेक नहीं है। लगभग आज से अगर कैलकुलेट करें लगभग 20 से 22 दिन बचे हुए हैं जब राउंड 3 होगा डीएनबी का, जिसमें काफ़ी लंबा वक्त है। और मॉप अप लगभग अगस्त के लास्ट में होने के चांसेस हैं। वहाँ पे साइड बाय साइड एएफएमसी की जो काउंसलिंग है वो ऑन गोइंग है और काउंसलिंग चल रही है। काफ़ी बच्चे हैं जो कि फिजिकल में बाहर हो गए हैं, काफ़ी हैं जो कि फाइट कर रहे हैं। लगभग प्योर क्लिनिकल की लगभग 40 से 45 सीटें हैं जो प्योर क्लिनिकल ब्रांचेस की हैं, जिसमें सर्जरी है, साइकेट्री है, ईएनटी है, ऑप्था है, एनेस्थीसिया है। वहाँ पे बच्चे पार्ट ले रहे हैं। तो जो गए हुए हैं, जो काउंसलिंग कर रहे हैं, ऑन गोइंग हैं, वो ज़रूर ट्राई करें और कोशिश करें। एएफएमसी होता है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। ब्रांच भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं कहाँ से कर रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। अगर 70% ब्रांच मैटर करती है तो 30% इंस्टीट्यूशन भी मैटर करता है। 1-2 ब्रांचेस के लिए कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता, वो ब्रांच अपने आप में बहुत बहुत बड़ी हैं, अदरवाइज लगभग में मैटर करता है। तो इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो जो रिवाइज कट ऑफ वाले बच्चे होंगे उनको ब्रांचेस में सिंगल ब्रांच के साथ चलना बहुत दिक्कत होगा। उनको कहीं ना कहीं मैनी ब्रांचेस रखनी होंगी। कम से कम 4-5 ब्रांच का ऑप्शन रखें और ट्राई करते रहें और लोगों के फ्रीक्वेंट कनेक्शन में रहें, काउंसलर्स के टच में रहें या कॉलेजेस के टच में रहें या काउंसलिंग बॉडीज़ के टच में रहें, कि जिससे आपको पता चलता रहे कैसे कैसे काउंसलिंग करनी है, कब कब फॉर्म भरने हैं, कैसे कैसे चीज़ें करनी हैं। वैसे अभी कट ऑफ आया नहीं है डाउन होके, कट ऑफ डाउन होने के चांसेस हैं, वो डीएनबी से वैसे भी बाहर हैं। बेसिकली डीएनबी का फ़ायदा मीडियोकर रेंजेस को होने के चांसेस हैं, जो अभी तक इस काउंसलिंग में देखने को नहीं मिला था। राउंड 1 में ठीक ठाक शिफ्टिंग देखने को मिली थी, लेकिन राउंड 2 जहाँ था वहीं का वहीं रह गया। ज़्यादा बड़ी शिफ्टिंग थी नहीं, इतनी ही उम्मीद की जा रही थी। लेकिन राउंड 3 से मुझे उम्मीद है कि अच्छी खासी शिफ्ट देखने को मिलेगी और फ़ायदा होगा। लेकिन ऐसा नहीं जो कॉलेज अभी 14,000 पे क्लोज हो सीधा 28-29 पे चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो मॉप अप तक 22-23 तक जा सकता है, वो भी खींच के, बहुत खींचने के बाद। इन बातों को ज़रूर दें। लगभग हर स्टेट में ज्वाइनिंग शुरू हो गई हैं। जो कोविड में ड्यूटीज़ हैं वो लगने लगी हैं। मतलब क्लासेस नहीं चल रही हैं, लेकिन ज्वाइनिंग करा के उन्होंने कोविड में ड्यूटीज़ लगा दी हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, एक आधा नहीं। मगर मैं बताना चाहूँ तो मुझे लगता है बहुत नुमरस ऑफ द कैंडिडेट्स हैं ऐसे जो इस रेशो में आते हैं। तो
इन चीज़ों को कैसे एडजस्ट करके चलना है, अपने आप को प्लान आउट कर लीजिए कि डीएनबी पे ही रहूँगा या एमडीएमएस ट्राई करूँगा, वहाँ नहीं मिला तो यहाँ प्राइवेट ले लूँगी, मौका अब ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि डीएनबी का राउंड 3 तब होगा जब कुछ आप देख नहीं पाएंगे, तब डेट्स ओवर हो जाएंगे, सीट रिजाइन भी नहीं कर पाओगे। अगर प्राइवेट लेना है तो पहले ही डिसाइड करो, और अगर डीएनबी ही लेना है तो डिसाइड करो। दोनों नाव पे चलने वालों के लिए वक्त है कि वो अभी समझ लें, अभी डिसाइड कर लें, अभी प्रॉपरली एनालाइज कर लें, उसके बाद ही आगे चलें। ऐसा ना हो कि वो एनालाइज नहीं कर पाएँ, एक कम्युनिकेशन गैप हो जाए उनकी समझ में और सोच में, जो कि आने वाले वक्त में दिक्कत कर सकता है। वैसे मैं काफ़ी खुश हूँ कि डीएनबी राउंड 3 इतना डिले हो रहा है, कम से कम ब्लॉकिंग नहीं होगी। जो जेन्यून है, जिन्हें मिलना है उन्हें मिलेगी सीट्स, जो होल्ड कर सकते हैं यानी कि जो अपने आप को इंतज़ार कर सकते हैं मिलेंगी। अगर आपको डर लग रहा है, हड़बड़ाहट मिलेगी या नहीं मिलेगी, और एक तरफ से मन भी है कि साल नहीं जाना चाहिए, प्राइवेट लेने का मन है, तो लो फीस के कुछ कॉलेजेस हैं प्राइवेट के, जैसे आंध्रा था, वहाँ फॉर्म भरें, ट्राई करें और सीट्स ले लें, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। आंध्रा की फ़ीस कम हो गई है, 8-8.5 लाख हो गई है। हाई कोर्ट का केस फिर भी ऑन गोइंग है वहाँ पे, लेकिन फिर भी ज़्यादा फर्क पड़ता है वहाँ पे नज़र नहीं आएगा। कर्नाटका का भी अभी लगभग कर्नाटका का भी राउंड ओवर हो गया है, राउंड 2 भी, वहाँ भी लगभग मान के चलने वहाँ का भी मॉपअप होना है। मॉपअप देखने लायक होगा कि ऑफलाइन होता है ऑनलाइन, लगभग सारी कैलकुलेशंस देख के चलनी है। कुछ लोगों ने गलतियां भी की हैं, जो कॉलेजेस नहीं लेने थे उन्होंने वो कॉलेजेस ले लिए, चॉइस फिलिंग ठीक से नहीं करी, इन चीज़ों से बचना चाहिए। मैं कहता हूँ आप किसी को हायर ना करें, किसी काउंसलर को हायर ना करें, लेकिन जो लोग कहते हैं ना उनकी बात को मान लें। अपनी चलाने से बेहतर है किसी और की बात मान लें। जैसे कुछ जगहों पे कोर्ट केस चल रहे हैं फीसेस पे, अब बच्चों का कहना है कि कौन कितना हिडन ले लेगा, लेकिन जब आप कोर्स पूरा करेंगे, वो पैकेज अगर अभी 50, 55, 60 का लग रहा है ना, हो सकता है वो 80, 85 का पहुंच जाए। मैं किसी पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक रैंडम बात कर रहा हूँ। इसीलिए चीज़ों को समझना चाहिए, पहले एनालाइज करना चाहिए, उस बात की तह तक पहुंचना चाहिए, उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए। जब से कल से डीएनबी का शेड्यूल आया है, काफ़ी बच्चे जो उदास हैं, अब हम डीएनबी ट्राई नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियसली बात है ना, तो एक ट्राई कर लो, एमडीएमएस ट्राई कर लो, डीएनबी ट्राई कर लो। हो सकता है कि मेरी इस वीडियो पे कुछ ज़्यादा ही डिसलाइक्स आएँ, जिनकी डिसलाइक होंगी वो मैं समझ जाऊँगा कि वो दोनों जगह ट्राई करना चाह रहे थे और एक ही जगह मौका मिल रहा है, इसलिए वो उदास हैं। बेसिकली उदासी की बात नहीं है, आपको जहां प्रोबेबली चांसेस लगे ज़्यादा, अब वक्त आ गया है प्रोबेबिलिटी निकाल के प्लान आउट करने का। कहाँ की प्रोबेबिलिटी कितनी ज़्यादा है, रिस्क फैक्टर कितना लेना है, कम या ज़्यादा, मॉपअप ऑनलाइन होगा, कितनी ब्रांचेस डालनी है, 3 या 4 या एक पे ही रहना है, मॉपअप में देखेंगे। क्योंकि मॉपअप में सीटें कम आएंगी, ज़्यादा नहीं आएंगी, कम आएंगी, क्योंकि डीएनबी बाद में हो रहा है। उस टाइम पर जिसको सीट मिलेगी बहुत कम कैंडिडेट होंगे जो छोड़ के मॉपअप में जाएंगे। पहली बात है कि मॉपअप में जाएंगे ही नहीं, मॉपअप में वही जाएगा जो कुछ मिला नहीं है। तो ऐसा हो सकता है मॉपअप में कुछ कैंडिडेट्स को फायदा हो, लेकिन सबको फायदा नहीं होगा, और नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी कम है। अगर राउंड 3 में 1700 सीटें या 1400 सीटें आती हैं, तो मॉपअप में कुल 300 या 400 सीटें ही आएंगी। वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी फिगर बता रहा हूँ मैं आपको। ऑफलाइन होता है तो लोगों को कंट्री से ट्रैवल करके आना पड़ता है दिल्ली में ऑलरेडी कोविड के हालात बहुत ख़राब हैं, तो ऑफलाइन तो हो ही नहीं सकती, ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन में कोई भी ट्राई कर सकता है, जो अगले साल के लिए तैयारी भी कर रहा है और घर बैठा है ना, वो भी ट्राई कर सकता है। इन चीज़ों को समझिए, एनालाइज कीजिए, उसके बाद स्ट्रेटेजाइज कीजिए। आपको गवर्नमेंट मिल सकता था, आपने हड़बड़ाहट में प्राइवेट ले लिया, ऐसे बहुत केस है मेरे पास। आपको डीएनबी में अच्छा कॉलेज मिल सकता था, लेकिन नहीं, गलत चॉइस फिलिंग करी, कुछ और ले लिया। ये दिल मांगे मोर की जो कहानी है ना, और अच्छा और अच्छा और अच्छा, इस और अच्छे के चक्कर में कई बार कुछ भी नहीं मिलता, और ऐसा बहुतों के साथ हुआ है। कुछ मान रहे होंगे मेरी बात को, कुछ कह रहे होंगे नहीं। कुछ हो सकता है ये, जैसे मेरी पुरानी वीडियोस में कमेंट था कि सर एमडी होती है, डीएनबी होती है। एकदम सही बात है, तो हम तो एमडी के लिए ट्राई करेंगे ना, डीएनबी को होल्ड करके। अब नहीं कर सकते सर, अब राउंड 3 बाद में होगा, आप सॉरी अब नहीं कर पाओगे। पहले कर लिया, अब नहीं कर पाओगे। मैं डे 1 से कहता आ रहा था आप लोग को कि राउंड 3 में लगभग ब्लॉकिंग हट जाएगी, ब्लॉकिंग खुल जाएगी, तो ब्लॉकिंग खुल गई।
एनबी का बहुत अच्छा डिसीजन है ये। और ये बाकायदा काफ़ी बच्चों ने मेल किया, उन सभी बच्चों को थैंक यू जिन्होंने मेल किया कि डेट्स को थोड़ा इतना एक्सटेंड करें। कम से कम मेरे हिसाब से 700-800 मेल्स गई हैं जो इस संदर्भ में मेल्स गई, जो एकदम ठीक है और बहुत एग्जैक्ट राइट डिसीजन है एनबी का कि अगस्त में काउंसलिंग करा रहे हैं, जिसकी वजह से कोई भी ब्लॉकिंग, कोई भी ब्लॉकेज किसी भी एंगल में कहीं भी नहीं रहेगी। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, मुझसे पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 9675200801, 9690796426 kexpert.co.in वेबसाइट है, इंस्टा पे पेज है, फेसबुक पे पेज है। कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है कम्युनिटी में ऑलरेडी अपलोड कर देता हूँ। वीडियो में अब डेली नहीं डाल रहा क्योंकि कोई खास इन्फॉर्मेशन है नहीं। प्रॉपर जो भी डिटेलिंग है वो मैं डाल देता हूँ, उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जो रिवाइज कट ऑफ वाले बच्चे हो परेशान ना हो, कट ऑफ डाउन होगा। कट ऑफ डाउन होने के बाद सही और गलत का अनुपात करना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूर चूज़ करें क्या सही है क्या गलत है, कहाँ चलना है कहाँ नहीं चलना है, कैसे चलना है, किस हिसाब से चलना है, इसको एनालाइज करके चलें। सो वी होप सो कि आप जो चाहते हैं आपको मिलेगा और आप सीट्स आपको मिलेंगी। डीएनबी डाउन डीम्ड का मॉपअप की सीट मैट्रिक्स अभी नहीं आई है, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी ज़्यादा खाली हैं मेरे हिसाब से। बहुत सीट्स हैं जो कि वैकेंट है, तो चांसेस वहाँ भी बनते हुए नज़र आएंगे। भले इंस्टीट्यूट थोड़े महंगे हों लेकिन चांसेस हैं। तो जो रिवाइज कट ऑफ वाले बच्चे हैं उनका अगर फॉर्म से पहले आ जाता है कट ऑफ डाउन होके तो वो ट्राई कर सकते हैं, और हो सकता है कि डीम्ड के मॉपअप में भी कुछ अच्छी अच्छी सीट्स वो उठा ले जाएँ। ऐसा अनुमान है और ऐसा चांसेस ज़रूर है। 9675200801, 9690796426 kexpert.co.in मेरी वेबसाइट है। फॉलो कर सकते हैं, टच में रह सकते हैं, सर्विसेज लेनी हो आप बात कर सकते हैं। मैं एडमिशन की कभी कोई गारंटी नहीं देता, कोई गारंटी होती भी नहीं है। जो होगा काउंसलिंग से होगा। काउंसलिंग एक सिंपल रास्ता है जिसके तहत आपको अचीवमेंट मिल सकती है और आपको अचीवमेंट मिलनी भी चाहिए। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।